कुछ समय पहले की बात है। सुरेश अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहते थे, लेकिन किसी बीमारी के कारण सुरेश की पत्नी की मृत्यु अस्पताल में ही हो गई। उसकी एक छोटी बेटी थी जो कि बहुत ही छोटी थी। सुरेश की पत्नी के मरने के बाद जैसे ही वह घर आते हैं तो उसकी बेटी कहती है, पिताजी, माँ कहाँ है? क्या माँ अब हमारे साथ घर में नहीं रहेगी? बताइए ना पिताजी, माँ कहाँ गई? तो सुरेश ने कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ भगवान के पास गई है। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान जी कुछ दिनों तक अपने पास रखते हैं और वे जल्द ही वापस आ जाएंगी। तुम चिंता मत करो। अपने बेटी की हालत देखकर सुरेश ने कुछ ही दिनों में दूसरी शादी कर ली और उसने आरती से कहा, मैंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की देखभाल के लिए की है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगी और मेरी बेटे की देखभाल बहुत ही अच्छे ढंग से करोगी। तो आरती ने कहा, जी चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करूंगी और इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तो उस छोटी बच्ची ने कहा, माँ, मेरी माँ का तो पता नहीं, लेकिन आप मेरी माँ बन गई हैं और मुझे छोड़ के तो अब कभी मत जाइएगा, नहीं तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तो आरती ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी। एक दिन सुरेश ने अपनी पत्नी आरती से कहा, मैं आज काम पर जा रहा हूँ। जब तक तुम बच्ची का ध्यान रखना और अच्छे से खाना पीना खिला देना। सुरेश के जाते ही उस बच्ची ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए दो ना। तो आरती ने गुस्से में कहा, जब देखो खाना खाना खाना, नहीं अभी खाना, जाओ निकलो घर से। छोटी बच्ची उदास होकर निकल जाती है और एक दिन आरती की माँ आती है और आरती कहती है, अरे माँ, आप इतने दिनों बाद आई हैं, कहिए आप ठीक तो है ना? क्या समाचार है? और आप रहिए अब यहीं पर, और वैसे भी मेरे सिवा इस घर में और कोई नहीं रहते हैं, हम दोनों मिलकर रहेंगे। तो आरती की माँ ने कहा, अरे मेरी भोली बेटी, तू क्यों इस सौतेली बेटी को पालने में लगी है? जब तेरा बच्चा होगा तो क्या वो हमेशा ही इसका ही नाम पहले आएगा और वे बाद में उसका संपत्ति आधा आधा हो जाएगा, और इस सौतेली बेटी के लिए तू सब कुछ आधा आधा करेगी क्या? मैं तो कहती हूँ इसे अपने रास्ते से ही हटा दे, और जो कुछ होगा वह बाद में सिर्फ और सिर्फ तेरे ही बच्चे का होगा। आगे तेरी मर्जी, मैं तो जाती हूँ। आरती अपनी माँ की बात सोचते ही रह गई कि जब तक यह है तब तक उसके बच्चे का पूरा संपत्ति नहीं होगा, और तब से उसके दिमाग में बस यही बात चलने लगा कि कैसे उस बच्ची को हटाया जाए। वे सुरेश के काम पर जाते ही उस छोटी बच्ची पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे लाठी लेके मारती थी और कहती थी, अगर तूने अपने बाप को बताया तो अच्छा नहीं होगा। और वह छोटी बच्ची डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। आरती उसे डंडे से मारकर अंदर चली जाती है और वो छोटी बच्ची रोने लगती है और कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई हो? माँ, यह माँ मुझे बिल्कुल नहीं मानती है, सिर्फ मुझे मारती ही रहती है। माँ, आप जल्दी आ जाओ। कुछ दिनों बाद सुरेश ने आरती से कहा, देखो, मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे आने में 4-5 दिन लग जाए। जब तक तुम दोनों आराम से रहना। और ऐसा कहकर सुरेश चले जाते हैं, लेकिन आरती को मौका मिल जाता है अब उस छोटी बच्ची को रास्ते से हटाने का। जैसे ही सुरेश घर के बाहर जाते हैं तो आरती ने उस छोटी बच्ची से कहा, आज तो तुझे मेरे हाथों से भगवान नहीं बचा सकता है, निकल जा इस घर से, जा जा। आज के बाद इस घर में नजर मत आना, जो कुछ होगा मैं खुद ही संभाल लूंगी।
छोटी बच्ची माँ को देखने लगती है तो माँ ने कहा, घूर क्या रही है, निकलती है, गिलाओ लाठी और मार मार के भगाओ यहाँ से। बेचारी बच्ची उदास होकर घर से निकल जाती है और माँ उसकी अंदर चले जाती है। रात होने पर बच्ची फिर से वापस उसी पेड़ के नीचे अपने दरवाजे के आगे में बैठ जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण बच्ची वहीं पर ठंड में बैठे रहती है रात भर। उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होता है और वह कहती है, माँ दरवाजा खोलो, माँ मुझे अंदर जाने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन पत्थर दिल आरती नहीं पिघलती है और दरवाज़ा बंद ही रखती है। उधर ठंड में बच्चे का बहुत बुरा हाल हो रहा था कि तभी अचानक से सुरेश आता है और अपनी बच्ची को उतनी ठंड में बाहर देखकर अपनी बच्ची से कहता है, अरे बेटी, तुम क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे बताओ। बच्ची अपनी पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पिताजी यह माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। आपके जाने के बाद यह मुझे बहुत मारती है और मुझे खाने के लिए भी नहीं देती है। आप जो घर से चले गए तो माँ ने कहा निकल जाओ इस घर से, सिर्फ इस घर पे मेरा बच्चा रहेगा और तुम इस घर से निकल जाओ और अब कभी मत आना। पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी, ये माँ मुझे मार देगी। सुरेश अपनी बेटी की बात सुनकर चौंक गया और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो बेटी, मैं आ गया हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन इस घर से बाहर निकलता है। ऐसा कहकर सुरेश गुस्से में अंदर आता है और कहता है, क्यों आरती, तुम इतनी खराब हो यह मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि दुनिया में सौतेली माँ जैसा मैं सोचता हूँ वैसी होती है, लेकिन आज तुमने मेरा सोच बदल दिया है। दुनिया की हर एक सौतेली माँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसी ही अगर हुई तो कोई भी आदमी अपनी बच्चे की देखभाल के लिए दूसरी शादी नहीं करेगा। ऐसा कहकर सुरेश लाठी लेकर आरती की खूब पिटाई करते हैं और जितना मन होता है उतना मारते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम इस दुनिया में ही नहीं रहोगी और ना ही कभी सौतेली होने का कोई अपना फर्ज निभाओगी। तुम तो सौतेली होने का फर्ज बहुत अच्छे से ही निभा रही थी। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तुम मेरी बेटी की देखभाल बहुत अच्छे से कर रही हो। नफरत करता हूँ तुमसे, निकल जाओ इस घर से। आरती अपने किए पे पछताती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे की भविष्य देख रही थी। मुझे लगता था कि जब तक यह इस घर में है मेरे बच्चे का हक आधा यही रख लेगी और आधा ही मेरे बेटे को मिलेगा और हमेशा ही दूसरी बीवी का नाम रहेगा, इसलिए मैं हमेशा ही इस पे अत्याचार करती थी। मुझे माफ कर दीजिए। तो सुरेश ने कहा, माफी और तुम्हें इस जन्म में तो मुश्किल है। मैंने कहा निकल जाओ इस घर से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला दूंगा। तो सुरेश की छोटी बच्ची ने कहा, पिताजी माँ सच बोल रही है, छोड़ दीजिए इन्हें, यह सुधर गई है, अब से ऐसा नहीं करेंगे पिताजी। उस मासूम पर इतना अत्याचार होने के बाद भी उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सुरेश पिघल गया और आरती को माफ कर दिए। आरती सच में सुधर चुकी थी और उसके बाद से तीनों मिलकर रहने लगे।